9 जुलाई की सुबह 8 बजे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे। शंकराचार्य के सामने अखिलेश यादव जमीन पर बैठे नजर आए। दोनों के बीच 30 मिनट की मुलाकात हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच इसे काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात में क्या बात हुई और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इसे लेकर इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। दरअसल शंकराचार्य 81 दिन की गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। इसी के तहत वो लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उनकी और अखिलेश यादव की मीटिंग हुई। अखिलेश यादव की शंकराचार्य से 4 महीने में ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 12 मार्च को लखनऊ में ही मुलाकात की थी। 1 महीने पहले जब शंकराचार्य की यात्रा सैफई पहुंची थी, तब सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने भी उनका स्वागत किया था। 9 जुलाई की मुलाकात के बाद दोनों ने मीडिया से भी बातचीत की। अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी केस पर योगी सरकार को घेरा। साथ ही ये भी बताया कि मीटिंग में क्या बात हुई। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीजों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। और इस समय ऐसा है कि हर चीज रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है, हम चीजें देख सकते, समझ सकते हैं। पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं कि जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा यार आप लोग उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांवों चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। वो तो कह रहे हैं बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। वहीं शंकराचार्य ने भी राम मंदिर दान चोरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर वहां घोटाला किया है तो मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई कर रही है। घोटाला किया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? होगी, वो कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, नया मुख्यमंत्री आएगा, वो तगड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई तो होगी। राम मंदिर चंदा चोरी की चर्चा के बीच अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मीटिंग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यूपी चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को घेरने के लिए कोई नई रणनीति पर काम कर चुकी है। इसलिए हमने मीटिंग की थोड़ी इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश की ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से। ये सब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से अगर आप देखें, जिस समाजवादी पार्टी पर या फिर मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई थी मुलायम सिंह की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तो उससे अलग हट करके एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। नैरेटिव ये और सॉफ्ट हिंदुत्व का, क्योंकि वो नहीं चाहती समाजवादी पार्टी कि किसी भी तरीके से एक पोलराइजेशन हो यूपी में। इसीलिए अखिलेश यादव वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। जब भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर इस तरीके की बात आई तो पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आई। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो एक ब्राह्मण समुदाय है वहाँ पर, करीब 9 से 10% वोटर माने जाते हैं यूपी में, संख्या जो भी हो, लेकिन कहा जाता है ना कि वो दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, दूसरे वोटरों के समुदाय को। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दिखना, पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स भी बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश ये की जा रही है कि उस ब्राह्मण समुदाय को, जो बेस वोटर माना जाता रहा बीजेपी के लिए, और कहा जाता है कि वो यूपी की जो अभी बीजेपी की सरकार है उससे वो थोड़ी सी नाराज है, तो उसको कैटर करने के लिए भी ये तमाम कोशिशें अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही हैं। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से उन्हीं मुद्दों पर बात करते दिखे हैं जिसे विपक्ष मुद्दा बनाता रहा है।
वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ इलाहाबाद में प्रशासन की ओर से की गई बदसलूकी या उनके खिलाफ दर्ज किए गए अन्य मुकदमों में भी अखिलेश यादव उनका बचाव करते दिखे हैं। इस वजह से ये भी आरोप लगते रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से विपक्ष के साथ खड़े दिखते हैं। इस बीच 4 महीने में अखिलेश के साथ उनकी इस दूसरी मुलाकात ने कई अटकलों को तो हवा दे दी है। वैसे आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे उदित है। आप देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।